हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ये एक सच्ची घटना पर आधारित होती है जिसमें कि इंग्लैंड के 5 लाख औरतों को मार दिया गया था। ये इंग्लैंड की 1965 की कहानी है जिसमें एक प्लेग की बीमारी फैली थी उस समय में, जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, वो भी बिच बता के, मतलब शैतान बता के। यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पे एक औरत को जिन पर बहुत सारे जुल्म हो रहे थे। यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है और दिखाया जाता है ग्रेस नाम की लड़की को जो बहुत ही उदास थी और बाहर जाके देखती है कि आदमी की एक लाश लटकी हुई है। यहाँ से कहानी वो अपनी लाश को क्या करती गाड़ देती है। यहाँ पर पीछे कहानी दिखाई जाती है, उसका एक हंसता खेलता परिवार था जिसकी एक बेटी थी और पति था उसका, जो कि उससे बहुत प्यार करता था। यहाँ पर एक फार्मर होता है जो कि किसान का काम करता है। वो कुछ सामान लेके बेचने जाता है और बेचने के बाद वो पीने लगता है। यहाँ पे दिखाया जाता है उसके मकान मालिक को, जो कोई एक इन्फेक्टेड गिलास उसको पिला देता है जिससे उसको प्लेग की बीमारी पकड़ लेती है और वो ध्यान नहीं देता और पी के वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसको बाद घर जाके पता चलता है कि उसको प्लेग की बीमारी फैल गई है, उसके अंदर पेन होने लगा था, उसको प्लेग के लक्षण दिखने लगे थे उसको। उसकी वाइफ आती है ग्रेस और पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तो बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ तुम जंगल से जाओ और कुछ दवाइयाँ लेके आओ। फिर वो जंगल के निकल जाती है, घर आके देखती है कि उसका पति कुछ नोट लिख के गया था। फिर से स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जिसमें कि उसे एक नोट मिला है जो उसके पति ने लिखा था, जो सुसाइड करने से पहले स्टार्टिंग में जो लटका हुआ आदमी था उसका हस्बैंड था, जो कि इसने उसे सुसाइड कर ली थी। यहाँ पे मकान मालिक आया था और ग्रेस से बोलता है कि तुम्हें अपना घर का किराया देना होगा। वहाँ पे एक असिस्टेंट होता है उसका एडमिन, फिर बोलती है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुम्हारा किराया चुका दूँगी। फिर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूँ। यहाँ पे वो अपनी बेटी को लेके किराया पैसे के इंतज़ाम करने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे एक दोस्त मिलती है उसकी, जो उसका नाम होता है केट, और उसका हस्बैंड मिलता है। फिर वो बोलती है कि तुम अपनी बेटी को मेरे पास दे दो, मेरे पास महफूज रहेगी वो आपकी तुम्हारी बेटी, तो अब तुम अकेली ही जाओ। वो वहीं पे एक दुकान पर जाती है जहाँ पे उसके हस्बैंड ने शराब पी थी। वो उससे पैसे मांगती है लेकिन वो पैसे देने से मना कर देता है। फिर बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड को प्लेग की बीमारी उस तुम्हारे मकान मालिक की वजह से फैली थी, क्योंकि उसने जानबूझ के इन्फेक्टेड ग्लास से उसको वाइन पिला दी थी जॉर्जस को, इसीलिए उसको भी बीमारी हो गई थी। तो उसका मकान मालिक उसको बहुत गंदी नज़र से देखता था ग्रेस को, इसी कारण उसने उसके हस्बैंड को मारने की कोशिश की थी। ये बात वो जान के अपने घर पहुंच जाती है और फिर से उसका मकान मालिक आता है पैसे लेने के लिए। फिर वो दिखाया जाता है कि जोसेफ उसको कुछ विजन दिखाता है जिसके पीछे पीछे जाती है और देखती है वहाँ पे जो शादी की जो रिंग होती है हस्बैंड की, उसके हाथ से निकाल लेती है जिससे कि वो उसका किराया दे सके। वो किराया दे देती है, वो एक साथ ही कुछ महीनों का किराया दे देती है उस अंगूठी को देकर, लेकिन वो नहीं मानता है क्योंकि उसकी ऊपर केस के ऊपर गंदी नज़र थी उसकी, इसलिए उसके ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो धक्का देकर बंदूक से उसको बाहर निकाल देती है। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, इसका नतीजा तुम्हें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। वो राहत की सांस लेती है। फिर से दिखाया जाता है कि उसे मकान मालिक जागता है और पूरी बस्ती में खबर फैला देता है कि ग्रेस को प्लेग की बीमारी है, वो एक चुड़ैल है, बिछ है वो, जिसके कारण उसको ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। पर सभी लोग उसकी बात सुनकर मानने लगते हैं कि वो एक बिच बन चुकी है, क्योंकि उसके हस्बैंड को बीमारी हुई थी लेकिन उसको नहीं हुई थी। लेकिन अपनी बेटी को अपने पास फिर से वापस ले आती है। सभी लोग ये बात सुनकर धीरे धीरे उसकी बात पर, मकान मालिक की बात पर यकीन करने लगते हैं और पूरी बस्ती में ये बात पता चल जाती है, जिससे कि वो ग्रेस को पकड़ने वाले, जो बीच को पकड़ने वाले लोग होते हैं, ग्रेस के घर में आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो जान बचा के वहाँ से भाग जाती है और उसके घर में आग लगा दी जाती है, लेकिन कुछ आदमी उसको पकड़ के ले जाके जेल में डाल देते हैं और यहाँ बोलते हैं कि तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम एक बिच हो। फिर यहाँ पे जो पकड़ के लाया था इंसान अपनी वाइफ से बोलता है कि ये बिच नहीं है, लेकिन मुझे किसी डर के कारण, नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा, इस कारण मैं उसको लाकर कैद करके दिया है। फिर बोलती तुमने ऐसा क्यों किया, फिर बोलते उसको धमकाने लगता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। फिर यहाँ कहानी शिफ्ट होती है, उसके ऊपर ग्रेस को लाया जाता है और उसके बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। वो एक औरत मिलती है, बोलती है कि तुम्हें ये अत्याचार सहने पड़ेंगे, अगर तुम नहीं सहोगी तो तुम्हें एक विष बता के तुम्हें ज़िंदा जला दिया जाएगा। यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं जेल पर।
जो उस लड़की उस ग्रेस को बता रही होती है। यहाँ पे सुबह दिखाया जाता है ग्रेस को एक खंभे से बांधकर उसके पीठ पे बहुत सारे कोड़े मारे जाते हैं, जिसके कारण उसकी पीठ लहूलुहान हो जाती है। मकान मालिक आके बोलता है, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। फिर बोलती है, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। यहाँ पे दिखाया जाता है जो बीज पकड़ने वाले जो होता है उसका मुखिया आता है, उसकी एक्सीडेंट होती है अरसला, जो कि आती है वहाँ ग्रेस को पास। दोनों जो दिखाया जाता है वही होता है जिसका नाम होता है मोर मुकुट। यहाँ पे वही होता है जिसने ग्रेस की माँ को भी मारा होता है इसने। वो अरसला भी वही होती है जिसको कुछ दिन पहले उसको जलाया गया था, लेकिन वो बच गई थी। यहाँ पे ग्रेस के पास आकर बोलता है वो मोर मुकुट कि तुम्हें जला के तुम्हें बीच साबित कर दिया जाएगा। अगर तुम नहीं मानोगी तभी तुम्हें कैसे भी करके तुम्हें बीच साबित करके ही रहूँगा। ये कहकर धमका के उसको पास चला जाता है। वो जो एडमिन था वो उसको देखता रहता है, उसको बताता है कि तुम्हारी बेटी बहुत महफूज है। यहाँ पे फिर से ग्रेस को विजन आते हैं, उसको दिखाया जाता है कि अपनी माँ को अपने पास फील कर रही है। धीरे धीरे वो अपने हस्बैंड को भी फील कर रही होती है। ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड उसके पास ही रहता है। उसको ये भी विजन आते हैं कि उसके हस्बैंड बहुत पास है और उसका हस्बैंड एक बहुत से क्रिएचर में ही बदल जाता है। वो अपनी पुरानी यादें में खो जाती है कि उसके माँ के साथ क्या क्या हुआ था। यहाँ पे फिर से जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि ग्रेस का विजन होता है, वो असलियत में नहीं होता है, जो कि फिर से एक क्रिएचर बन जाता है। ऐसा वो सोचती है कि उसका हस्बैंड एक क्रिएचर बन चुका है। यहाँ मोर मुकुट को दिखाया जाता है जो ग्रेस के पास आके उसके कपड़े उतार के उसके ऊपर निशान चेक किए जाते हैं कि बीच का कौन सा निशान है। इस पे पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसका निशान चेक किया जाता है, लेकिन उसके मार के भी एक निशान होता है जिसके वो लोग बीच का निशान ही समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी भी अकल नहीं थी कि बीच का निशान और मार का निशान कोई फ़र्क ना हो। और मुकुट बोलता है, तुम्हें यही बीच का निशान है और उसको फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है, तुम एक बिच हो। यहाँ पे एडमिन होता है जो उसके लिए खाना लाता है, वही उसकी मदद कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि ग्रेस एक बिच नहीं है। फिर से अगली दिखाया जाता है कि ग्रेस को लोहे का मुकुट पहना दिया जाता है और उसके शरीर पर पूरे शरीर पर कीलें ठोक दी जाती हैं। यहाँ यहाँ के हम देख भी नहीं सकते हैं, इतनी बुरी तरह यातनाएं दी जाती हैं ग्रेस से, जिससे वो बहुत टूट जाती है। एडमिन आता है, उसको बहुत सहारा देता है, बोलता है कि तुम्हारी बेटी महफूज है, उसको एक अच्छी जगह रखा गया है, तुम चिंता मत करो। यहाँ मोर मुकुट को दिखाया जाता है कि फिर से वो बोलता है कि मैं इतना यातनाएं दे रहा हूँ, उसके बाद भी नहीं मान रही है। वो अर्सला के पास आके बोलता है कि तुम्हारे पास भी मैंने भी तुमको भी जलाया था, लेकिन तुम्हें भगवान ने बारिश करके बचा लिया। इसी तरह उसको भी, अगर वो बिच नहीं होगी तो उसको भी भगवान बारिश करके बचा लेंगे। अरसला आती है और ग्रेस को एक एप्पल देती है। तुम बोलती है कि तुम बिच मान लो अपने आप को, अगर तुम बिच नहीं होगी तुम्हें भगवान मेरी तरह ही बचा लेगा। अरसला जो थी उसका चेहरा जला हुआ थी, क्योंकि वो आधी जली हुई थी, उसको भगवान ने बचाया था। यहाँ पे मोर मुकुट को दिखाया जाता है जो अपने आप को कोड़े मार रहा था, क्योंकि वो ग्रेस को बीच साबित नहीं कर पाया था, इसलिए फ्रस्ट्रेशन के कारण अपने आप को कोड़े मार रहा था। वो इतना बेकार इंसान था कि वो किसी भी सूरत में वो ग्रेस को बीच साबित करना ही चाहता था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त और उसका हस्बैंड देख रहे होते हैं, लेकिन वो कोई कुछ नहीं बोलता कि ग्रेस बीच नहीं है। तो वो सब कुछ जानते हुए भी लोग उससे मोर मुकुट से डरते हैं और नहीं बोलते हुए ग्रेस बीच है। इसलिए मोर मुकुट बोल देता है, इतनी यातनाएं सहने वाली औरत बिछी हो सकती है। बोलता है कल इसे जिंदा जला दिया जाएगा, ये साबित हो चुका है कि तुम ही बिच हो। फिर वो बोलती है मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। ये सब उसकी माँ के साथ भी यही सब हुआ था और ग्रेस के साथ भी वही हो रहा था। यहाँ पर केट को दिखाया जाता है उसके पति के साथ, फिर बोलती है कि तुम कुछ भी, कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम और हम मिलकर बोलते हैं ग्रेस बीच नहीं है, तुम्हें ऐसे जाकर बोलना पड़ेगा। लेकिन दोनों में फाइट हो जाती है और उसको मारने की कोशिश करता है उसके हस्बैंड, लेकिन उसको धक्का देके उसको घोड़े के पैर के नीचे से उसको कुचलवा देती है, जिसके कारण उसे केट के हस्बैंड की वहीं मौत हो जाती है। और फिर से वहीं पर वो बहुत शौक में, सदमे में आ जाती है। ये बग्गी होता है जिस पे वो जा रहे थे, उसी बग्गी से उसको कुचल दिया जाता है। यहाँ फिर से ग्रेस को दिखाया जाता है, यहाँ पे एडमिन से बोलती है क्या तुम मेरी यहाँ से भागने में मदद कर सकते हो, मैं तुम्हें। फिर एडमिन बोलता है हाँ मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक बिच नहीं हो। यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं वो लोग, बोलते हैं मोर मुकुट जो होता है उसके वाइन के गिलास में पुरानी जहर मिला देंगे। यहाँ पे ग्रेस को कपड़ा दिया जाता है जिसको पहना दिया जाता है, और वहाँ पे
उसको दे दिया जाता है। जो एडमिन होता है उसको वाइन के गिलास में पुराना खून मिला देता है जिससे कि मोर मुकुट की मौत हो जाए और वो दोनों एक साथ पी लें। यहाँ पे दोनों आपस में बात कर रहे थे, ग्रेस और मोर मुकुट। वो बोलती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, किसी भी तरह वो उसका कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पे कुछ आदमी होते हैं जो वहाँ से वाइन पी के चले जाते हैं। वही वाइन वो ग्रेस भी पी लेती है और वो इन्फेक्टेड वाइन में मोर मुकुट भी पी लेता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे उस मौत की ओर जा रहा था। वो वाइन नहीं चाहते हुए पी लेती है क्योंकि वो उसको साबित करना था कि वो वाइन सही है, जिसके कारण वो मोर मुकुट भी वाइन पी लेता है, जिसके कारण वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इस वाइन के कारण दोनों को धीरे धीरे मौत होने वाली थी, लेकिन ग्रेस जो होती है जो मोर मुकुट के दोनों हाथों को चाकू तो स्टेप कर देती है, जिसके कारण वहीं पे चिपक जाते हैं उसके हाथ। वो दर्द से चिल्लाता रहता है और वहाँ से भाग जाती है। एडमिन होता है उसकी बच्ची को लेकर जा ही रहता है, जिसके कारण उसकी बच्ची उठ जाती है और जो मकान मालिक की नींद खुल जाती है, जिसके कारण एडमिन उसको मार के वहाँ से उसकी बच्ची को लेकर चला जाता है, जो कि उसने बहुत अच्छा काम किया था क्योंकि उसका मकान मालिक बहुत ही घटिया इंसान था। यहाँ पे फिर से ग्रेस को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर बहुत बुरा सलूक हुआ था। उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी उस मकान मालिक ने पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको अरसला फिर से अटैक कर देती है उसके ऊपर और उसको जला देती है। उसको फिर से जो एक जलने के कारण वो बची हुई थी, फिर से उसको आग के कारण वही मौत मिल जाती है क्योंकि उसने गलत का साथ दिया था। उसने चाहती तो ग्रेस को बचा सकती थी। ग्रेस ने वो वाइन पी ली थी जिसके कारण वो इन्फेक्टेड थी। इस कारण से वो भागने भी लगती है लेकिन वो भाग नहीं पाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि फिर से वो वापस भागने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं भाग पाती है और एडमिन वहाँ से भागने लगता है और वो बाकी कैदियों को भी छुड़ाने लगती है। यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देती है, बोलती है मैं इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ, तुम मेरी बच्ची को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। फिर एडमिन बोलते तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, लास्ट टाइम मैं तुम्हारा गिलास बदल दिया था और तुमने इन्फेक्टेड वाइन से मोर मुकुट नहीं पी ली है, तुमने इन्फेक्टेड नहीं पी है। लेकिन वो बोलती है ठीक है। फिर वो दरवाज़ा ऊपर उठाने की कोशिश करती है, खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं उठ पाता है। वो बहुत खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका दरवाज़ा नहीं उठ पाता है। फिर से कुछ सैनिक आ जाते हैं उसको पीछे, उसको पकड़ने के लिए, ग्रेस को पकड़ने के लिए। से एडमिन को बोलिए तुम मेरी बच्ची को लेके जाओ। यहाँ से दौड़ लगा के और सब साथियों को अपने जो कैदियों को छुड़ा देती है वहाँ से। यहाँ पे जो मकान मालिक होता है उसको भी वो चाकू से मार देती है, जिससे कहाँ उसकी मौत हो जाती है वहीं पे, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था क्योंकि वो बहुत ही घटिया इंसान था वहाँ पे। यहाँ मोर मुकुट को दिखाया जाता है जिसको उसके किए की सज़ा मिल रही थी। उसका एक हाथ तो चाकू से दबा हुआ था, वो धीरे धीरे जल रहा था। वो अपना गन पॉइंट करता है लेकिन गन में गोली नहीं थी, जिसके कारण वो नहीं मर सका। वो दर्द के कारण वो चाहता था कि मैं मर जाऊं। फिर से यहाँ पे ग्रेस को एक विजन आता है, उसका हस्बैंड उसको रास्ता दिखाता है कि तुम इस तरह से बाहर निकल सकती हो। फिर वो सोचती है कि उसको रास्ता नजर आता है, फिर से वो कुएं में कूद जाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है एडमिन को उसकी बच्ची को लेकर उसके दोस्त के पास पहुँचता है और पूरी कहानी बताता है, जिसके कारण वो शहर की ओर निकल जाते हैं दोनों। फिर से यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रेस को जो कि एक तालाब से बाहर निकल रही थी, शायद वो कुएं से जुड़ी हुई थी वो तालाब, जिसके कारण वो बच जाती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पता नहीं वो ग्रेस अपनी बच्ची से मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये मूवी में नहीं बताया गया है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।